आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि ऑन आर ए रिलेशन पी इज डिफाइंड बाई कैसे एक्स रिलेटेड टू वाई इफ एंड ओनली इफ जब एक्स माइनस में वाई इज जीरो और इरेशनल। ठीक है, ये अपना रिलेशन डिफाइंड है ऐसे। ठीक है, तो ये ऑप्शन में से क्या सही है वो हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट में इक्विवेलेंस रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इसकी बात की गई है। ठीक है, तो चलो हम देख लेते हैं कि अपना रिलेशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मेरा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, तो कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तब होता है जब वो पहला कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो, ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा कि वो क्या हो, सिमेट्रिक हो, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन हो, और तीसरा कि वो ट्रांजिटिव रिलेशन हो, ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन में हो। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों अगर क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रही है ना, तभी जाके हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले वाला देख लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं। तो हमारा रिलेशन डिफाइंड कैसे है, वो है कि x रिलेटेड टू y, यहाँ पर रिलेशन p से डिफाइंड है। ये इस तरह से डिफाइंड है कि अपना क्या है, इफ एन x माइनस में y इज जीरो और इरेशनल। ठीक है, ये डिफाइंड है इस तरह से कि x माइनस में y इज इक्वल टू या तो जीरो है, ठीक है, और इरेशनल है। ठीक है, इरेशनल है। ठीक है, चलो तो देखो मेरा रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या होता है। पहला अपना रिफ्लेक्सिव का कंडीशन होता है कि अपना a, ये रिलेशन में सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब किसी एलिमेंट का उसी के साथ अगर वो रिलेशन में आ जाए, ठीक है, रिलेशन को सेटिस्फाई कर जाए, तो वो अपना रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। ठीक है, तो देखो हमारा a करेंगे तो रिलेशन का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, देखो x की जगह यहाँ पर a है, y की जगह भी a है, तो x माइनस में y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a माइनस में a, मतलब क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो a माइनस में a क्या हो गया, जीरो। तो देखो ये रिलेशन तभी डिफाइंड है जब हमारा जीरो हो x माइनस में y की वैल्यू, या तो इरेशनल हो। तो जीरो तो है, ठीक है, जीरो है, इसका मतलब हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है। ठीक है, चलो सिमेट्रिक का देख लेते हैं। देखो सिमेट्रिक का कंडीशन ये होता है कि अगर मेरा रिलेशन a एंड b ये एलिमेंट रिलेशन में है, ठीक है, तो अगर ये इम्प्लाई करने लग जाए कि b और a भी क्या है, रिलेशन में है, तो इसका मतलब हमारा रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होता है। ठीक है, इसका मतलब a और b में जो रिलेशन है वहीं b और a में भी रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, चलो तो देखो a और b अगर रिलेशन में है, इसका मतलब कि a माइनस में b इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, या तो जीरो होगा या फिर इररेशनल होगा। ठीक है, चलो तो अगर मेरा b माइनस में a रिलेशन में होगा तब क्या स्टेटमेंट रही होती, वो होता है कि b माइनस में a इज इक्वल टू या तो जीरो होता या फिर इररेशनल होता। ठीक है, तो देखो जब a माइनस में b जीरो या इरेशनल है, ठीक है, तो b माइनस में a भी तो जीरो या इरेशनल होगा, है कि नहीं, बस साइन ही तो चेंज हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से हमारा ये a कॉमा बी एंड b कॉमा a ये दोनों अपने रिलेशन में है, इसका मतलब हमारा रिलेशन सिमेट्रिक भी है। ठीक है, अब ट्रांजिटिव का देख लेते हैं। तो देखो ट्रांजिटिव का कंडीशन ये होता है हमारा कि अगर मेरा a एंड b ये क्या है, रिलेशन में है, एंड b और c ये भी क्या है, अपना रिलेशन में है, तो अगर ये इम्प्लाई करने लग जाए कि a और c भी क्या है, रिलेशन में है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि अपना रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, चलो तो देखो a और b अगर रिलेशन में है, a और b ये बिलोंग्स टू रिलेशन, तो इसका मतलब होता है कि a माइनस में b ये या तो जीरो होगा और इररेशनल होगा। ठीक है, चलो और ये अपना b और c अगर रिलेशन में है, इसका मतलब होता है कि b माइनस में c या तो जीरो होगा, ठीक है, या फिर इररेशनल होगा। ठीक है, चलो अब हमें दिखाना है कि a और c ये भी क्या होंगे, रिलेशन में होंगे। ठीक है, तो ये रिलेशन में तभी होंगे जब a माइनस में c ये जीरो आए और इररेशनल आए, इररेशनल आए। ठीक है, तो देखो a माइनस में b इज इक्वल टू अगर मैं जीरो लेके चल रहा हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि a माइनस में b इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब a इज इक्वल टू क्या हो गया, b। ठीक है,
और यहाँ पर भी देखो, अगर b माइनस में c अगर मैं जीरो या इरेशनल ले लूँ, ठीक है, तो a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं, और b की जगह भी तो a ही लिख सकते हैं। इसका मतलब a माइनस में c ये क्या हो जाएगा, जीरो या इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि देखो a माइनस में c जीरो या इरेशनल ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, जब हमारा a माइनस में b अगर जीरो होता है तो सेटिस्फाई कर ही रहा है। ठीक है, तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, मतलब ये भी अपना रिलेशन में है ही, तो ये रिलेशन में है, इसका मतलब हमारा रिलेशन, गिवन रिलेशन वो ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, तो तीनों है, इसका मतलब हमारा गिवन रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो P इज इक्विवेलेंस रिलेशन, सही बात है। ठीक है, P इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, नहीं, तीनों तीनों है। P इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, नहीं, ये भी नहीं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, फर्स्ट वाला। ठीक है, तो होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।